नमस्कार, मेरा नाम जयंत ढोंडियाल है। जय बाबा खोली की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मंजू ढोंडियाल है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में रहती हूँ। मैंने जो है गुड़गांव इस खोली बाबा जी के मंदिर के बारे में बहुत सुना था, तो मैं आज यहाँ गुड़गांव खोली बाबा के मंदिर में आई हुई हूँ। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है आज से जो है अपनी भागवत गीता का शुभारंभ हो रहा है आज से। तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ का जो भी है देखने में नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया यहाँ आइए ज़रूर एक बार दर्शन करने। और अभी यहाँ थोड़ी देर पहले कलश यात्रा हुई थी, तो जो कि 3-4 किलोमीटर तक चली है। और यहाँ पे गौशाला भी है पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे गौशाला है। गौशाला में जो है 300-400 गायें हैं और यहाँ पे इनका जो है काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने व्यवस्था कर रखी है समिति वालों ने गौशाला वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो है इस मंदिर में जो शास्त्री जी हैं, भोलादत्त शास्त्री जी, उनका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे नाम है। हमने काफ़ी सुना है उनके बारे में। आइए अब हम मंदिर का बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा देखते हैं। मैं आपको जो है यहाँ पे गौशाला दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे पीछे गौशाला है। यहाँ कम से कम 300-400 गायें हैं। देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने व्यवस्था की हुई है यहाँ की। हाँ जी अभी हम आपको जो है थोड़ी देर में मंदिर के अंदर भी ले जाएंगे, जहाँ की आज भागवत जो है भागवत शुभ का शुभारंभ होने वाला है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। चलिए अब हम जो है यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं और ये मैडम यहाँ पे जो है यहीं पे निवास करती हैं, तो हम इनसे थोड़ा मंदिर के बारे में पूछते हैं कि कैसा मंदिर है और ये यहाँ कब से रहती हैं। बताइए मैडम, आप कब से रहते हैं यहाँ? हम वजीराबाद से रिलेटेड है। हाँ जी। और यहाँ पे है ना, जो भी हमारा धार्मिक स्थल है, जो पूजनीय स्थल है, जो भी हम कभी कुछ भी घर में नया करते हैं तो यहाँ पे आते हैं। जैसे शादी होती है, कोई गाड़ी खरीद रही है, कोई भी कुछ जरा से चीज़ में हम यहाँ पूछते हैं। और ये आज यहाँ कलश स्थापना है, भागवत सर हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 101 कलश उठाए गए हैं, तो आज यहाँ पे कलश स्थापना है, इसलिए हमने यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे इस मंदिर के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये मंदिर मतलब कितना पुराना है, कब से है और क्या क्या यहाँ पे काम हो रहा है, तो आप इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। ये मंदिर 400 साल पुराना है। बाबा मोहन राम का मंदिर है ये। यहाँ पे गौशाला है, 400 गायें हैं इसमें। जो गाय ये गौशाला है 10 साल से है यहाँ पे। और गांव वजीराबाद वालों का बहुत बाबा का आशीर्वाद है उन पे, जो ये गौशाला चल रही है। बहुत ज़्यादा तादाद में ये है गौशाला, और भक्तजनों की वजह से गौशाला चल रही है। ये 400 साल पुराना मंदिर है। ये हमारा बहुत भक्त आते हैं, इनको पूछते हैं। बाबा मोहन राम का मंदिर है नीचे। और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? और जैसे कि यहाँ पे गौशाला भी है, तो इस गौशाला को कितना टाइम हो गया और कैसे आप इसको चलाते हैं यहाँ पे? इस गौशाला को मैडम जी क्या नाम है, 10 साल हो गए। भक्तजन आते हैं, चारा डालते हैं। ये गांव बस्ती की वजह से गौशाला चल रही है। बाबा जी की मेहर है इस पे।
कितनी गायें हैं यहाँ पे? इसमें 400 गायें हैं। जो बीमार होती है वो अलग बाड़े में रखी जाती है, दूध वाली वो अलग में रखी जाती है, जो दूध नहीं देती वो अलग में रखी जाती है। तो दोस्तों नमस्कार, और एक बार हम फिर से गौशाला के अंदर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि गौशाला के हम अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो है यहाँ के पुजारी जगदीश पंडित जी हैं मेरे साथ। पंडित जी थोड़ा सा बताएंगे गौशाला में कितनी गायें हैं और कैसे आप लोग इनका मतलब जो है खाने की व्यवस्था और ये सब कैसे करते हैं, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। नमस्कार मित्रों, मैं यहाँ का पंडित जी हूँ, और जितने भी गायों की यहाँ पे देख रेख होती है हमारी कमेटी द्वारा होती है। वजीराबाद ट्रस्ट है, एक गांव है, तो गांव के ही लोग हैं जो कि यहाँ सेवा करते हैं, और साथ साथ हम भी सेवा करते हैं। बीमार गाय, बूढ़ी गाय और जो छोड़ी गई गाय होती है, लगभग गौशाला में वो गाय आती है जिनकी हम सेवा करते हैं। ये जो भी भगत हैं उनके द्वारा ये करे जाते हैं, दानी जो है उनके द्वारा करे जाती है, इनकी सेवा करी जाती है, और उनके लिए स्पेशल हरा चारा, गुड़ और रोटी बनवाई जाती है। अच्छा, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी सेवा हो रही है। और पंडित करीबन गाय 400 से 500 के बीच में है, जिसमें गाय हैं, बैल हैं, बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे और बछड़े हैं। जो बीमार गाय है वो हम इस तरफ रखते हैं, जो स्वस्थ गाय है उनके लिए दूसरी तरफ हमने बनाया है। अच्छा, जो स्वस्थ गायें हैं वो दूसरी तरफ रहती है, और ये जो बीमार गायें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पे रहते हैं। मीटर के आसपास ये कलश यात्रा चल रही है, और जिसमें कि हमारे व्यास महाराज जी जो हैं और
भागवत यहाँ से भागवत का शुभारंभ हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने। गौशाला भी है यहाँ पर मंदिर में, और देखिए कितनी सारी गायें यहाँ पे गौशाला है। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम महाराज जी की जय। आ जाओ जी, आ जाओ, जय जय श्री राम। बोले खाटू नरेश की, बोले खाटू नरेश। या तो साइड आ ही जाओ ना।
शांति प्राप्त्यर्थे खोली वाले बाबा देवतानां प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे श्री ग्राम जनाः आयुः आरोग्यता प्राप्ति हेतवे शांति प्राप्ति हेतवे अद्य होली 35 ब्राह्मण द्वारा अद्य कृतस्य सांगता सिद्ध्यर्थम श्री ओम मोहन रामाय नमः अस्मिन् मंत्रेण 51 लाख मंत्र जपार्थे 35 ब्राह्मण द्वारा नाना गोत्र उत्पन्न नाना देशात उत्पन्न ब्राह्मण द्वारा अद्य श्री खोली वाले बाबा प्रसन्नार्थे अस्मिन् स्थले सानिध्यार्थे हो, जो भी परेशानियां हैं उससे शांति हो और उन्नति हो, वृद्धि हो, ग्राम में जो है सब लोग सुख समृद्धि से परिवार से खुशहाल रहें और हमारे जो बाबा हैं मोहन राम जी वो प्रश्न हमारे ऊपर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हम यह 51 लाख जाप करा रहे हैं ब्राह्मणों से और यह आपके सानिध्य में हो रहा है। यह जो को आशीर्वाद बनाए है ना। ओम सर्वेषां देवानां तथा च श्री गणेश तस्य निमित्तेन श्री गणेशंबिका पूजनम श्री नवग्रह देवता पूजनम षोडश मातृका देवता पूजनम वास्तु देवता पूजनम 64 योगिनी देवतानां पूजनम सप्तगत मातृका पूजनम श्री खोली वाले बाबा देवता पूजनम यहीं पर स्थल वाले बाबा देवता पूजनम खेड़त देवत देवतानां पूजनम भैया बाबा देवतानां अहम संकल्पम अहम करिष्ये। गणेश जी के पास अपने हाथ से आराम से ओम हरि ओम एक दंतेन आवाह देवी देवानां पूजनम सबका कर दीजिए और माला आपके पास रखी है दोनों रखी है माला थोड़ा सा जो है एक माला पूरी हो जाए तो छोड़ते जाना। देखो आपका गोत्र जो भी है क्योंकि 35 का नाम गोत्र बोलना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए सबका नाम हमने ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी भाग्य ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान राम काज करिबे को सातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया के काज सवारी ध्यान संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर रघुपति कीनी श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद मंडलाय राजपद दीना हमरो मंत्र गिरीश जगन
सभी लोग आए हुए हैं उनके सानिध्य में तो अच्छे से कराने के लिए मुझे आचार्य रूप में नियुक्त किया गया है और मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। आज प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, यज्ञ कराया गया, विधिवत अर्चना कराई गई और आज से दिवसीय जो है मोहन राम का मंत्र का जो है जाप हुआ। 51 लाख जाप चलेगा। यहाँ के बारे में खोली वाले बाबा के मंदिर के बारे में जैसा प्राचीन काल से मैंने सुना है, यहाँ साक्षात दर्शन दिया करते हैं। रात्रि को यहाँ कोई रुक नहीं पाता है। हाँ, रात्रि को अगर कोई रुक जाता है तो कुछ भी परेशानी उसको आ सकती है। इसलिए यहाँ कोई रात को रुकता। अच्छा, पूरे मंदिर के प्रांगण में कोई नहीं रुकता है? रात इस गुफा क्षेत्र में गुफा क्षेत्र में रात्रि को कोई रुक नहीं सकता है जी। अगर कोई रुकता है तो उसको परेशानी आ जाती है जी। इसलिए वो यहाँ रुकना डर लग जाता है, पागल भी हो सकता है, इसलिए नहीं। अच्छा, तो इसलिए जो है यहाँ कोई रुकता नहीं। वन्य जीव प्राणी भी यहाँ रहते हैं जी, उनसे भी डर लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने देखा बाबा जी कि ये पूरा मंदिर जो है एक घना जंगल है, उसके बीच में बनाया गया है जी। और जिस तरह बताया जाता है कि खोली वाले बाबा की बहुत मान्यता है। रात्रि को दर्शन देते हैं, घोड़े में टाप से आते हैं और दर्शन देते हैं। कोई भूला भटका आ जाता है तो उसको रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं जी। उनकी सवारी मेनता जो है वो घोड़े में नीले घोड़े में रहते हैं। अच्छा बाबू जी, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे 51 जाप चल रहे हैं, तो ये मंदिर के प्रांगण जो मंदिर की समिति है, संस्था, वो उनके द्वारा करवाया जा रहा है या किसी शांति के लिए? किस तरह? ये ऐसा है कि ग्राम बस्ती वजीराबाद जो हमारे ग्राम के लोग हैं जी, उन्होंने बाबा को प्रसन्न करने के लिए कि बाबा हमारे भाई ग्राम में कोई अनिष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी अगर शुरू हो भी रही है तो वो ख़त्म हो जाए। और सभी जन जितने भी सभी हमारे ग्राम में सभी जो है ना, मतलब अलग अलग गोद से भी हैं, तो सभी लोग मिल के सभी का सहयोग है, चाहे वो कोई भी हो, सभी का सहयोग है। उसके सहयोग से ये जो है बाबा के जाप करवा रहे हैं 51 लाख। और 3 तारीख को भंडारा है, बाबा का बहुत बड़ा भंडारा होगा और साथ में भागवत भी चल रही है। ये सब बाबा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है और ये साक्षात एक समझो जागृत स्थान है, जिसको बोलते हैं ना जागृत स्थान। अपने आप में एकदम आप कभी भी आए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये जो भी ट्रेवल सेंटर को सुने, एक बार तो आजमाएं, अपने यहाँ के देखे उसको एकदम ऐसे शांति मिलेगी कि कुछ अलग ही हटके मैं किसी और स्थान पे आ गया हूँ। देवस्थानों पे हम सभी भी जाते हैं, सभी का सम्मान है, सभी में ऐसा होता है। तो मैं यहाँ का कुल पुरोहित हूँ, समझो ग्राम पुरोहित हूँ। मेरा नाम विजय भारद्वाज है और हम तो बचपन से देखा है मंदिर, हमने बनते भी देखा है यहाँ पे। जब से यहाँ से मंदिर शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि जो मैंने देखा है, हमारे यहाँ करनी बंद नहीं हुई है। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ बाबा का मतलब चलता ही रहता है कि भाई कभी ये निर्माण हो रहा है, कभी ये निर्माण हो रहा है। गौशाला का निर्माण हो गया, लगभग छोटे बड़े मिलाए तो 550 के करीब जो है ना हमारे पास पशु गाय वगैरह हैं, सब है। ये तो 550 के लगभग है। तो गुरुजी, जैसे यहाँ पे मंदिर का नाम भी मैंने देखा मोहन खोली वाले बाबा और गौशाला साथ में रखा गया है। बाबा खोली वाले मंदिर ही है ये, बाबा खोली मोहन राम मंदिर, बाबा मोहन राम मंदिर है। और गौशाला अभी समय तो मेरे को मेरे ख्याल से एक अंदाजा करीब जो कई सालों से अब गौशाला भी उसी समय से चलाई जा रही है। नहीं, गौशाला थोड़ा पीछे शुरू करी है जी। कमेटी बनाई गई कि वो कुछ अलग, वो बाबा ने आशीर्वाद दिया होगा ग्राम बस्ती के हमारे सभी पंचों को, लोगों को जो भी चला रहे हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे गांव से चल रही है। हम एक्स्ट्रा में एक बात और बताते, ठीक है देते तो सभी है, पर जहाँ तक मुझे लगता है, मैं इस बारे में इतना वो तो नहीं, लेकिन हम बाहर पर्ची काटने नहीं जाते। वैसे कि कोई हम चले गए ढूंढने कि भाई इधर जो सेक्टर फलाने में कटी पर्ची या सेक्टर फलाने पर, वैसे दान कोई भी दे, सबको मोस्ट वेलकम। हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि दान दे गौशाला में, जितना दे उतना कम है। और गौशाला चलती भी दान से ही है, परंतु हमारे
गांव से ही सहयोग से चल रही है। और हमारे यहाँ पूरी गांव चारा भी आप के साथ साथ में कहें तो गौ माता का भी पूरा ख्याल रखा पूरा जा रहा है। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वो भी गांव जो समिति है, जो संस्था है, वही संस्था पूरा कर रही है। पूरा। आप कहीं भी किसी की मदद के लिए बाकी लोग आते हैं, अपनी बहुत आते हैं, अपनी श्रद्धा से बहुत आते हैं। लेकिन हम तो यही है कि कह रहे तो एक अलग बात है कि नहीं जाते, जाना भी चाहिए, पर हम तो एक जितना सहयोग मिले अच्छी बात है। गौ की सेवा हो जाए, इससे ज्यादा और क्या है। जी जी, इस तरह कहते हैं गौ सेवा सबसे गौ की सेवा होगी, समझो सब कुछ हो गया। बाबा भी उससे प्रसन्न होते हैं। बाबा ने शुरू कराई है, क्योंकि अगर ये चाहेंगे तो कुछ होगा। इनके प्रांगण में है तो यही शुरू कराएंगे, जो कुछ कराएंगे। बाबा जी थोड़ा मुझे पूजा के बारे में बताएंगे। जैसे आपने मुझे बताया 51 लाख जाप होने, तो ये किस तरह होंगे? और जैसे आज इनका प्रथम दिन है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज एकादशी भी है, तो शायद शुभ दिन है। तो एकादशी के बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर मुझे 51 लाख मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है। आज जो है भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो कृष्ण आज का जो विशेष तिथि है उसको मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो हम मोक्ष के लिए ही व्यक्ति का आवागमन की बंधनों से मुक्त हो जाए, उससे ज़्यादा तो बड़ा कुछ है नहीं। परंतु जो है अगर व्यक्ति 12 महीने में इस एकादशी का अगर व्रत कर लेता है तो उसको 12 महीने की एकादशी का जो फल है वो संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आज एकादशी है। एकादशी में हमने सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया, फिर गौरी मैया का आवाहन किया, फिर नवग्रहों का आवाहन किया, षोडश मातृका का आवाहन किया, 64 योगिनियों का आवाहन किया, 81 जो वास्तु कहे गए हैं वास्तु देवता का आवाहन किया वास्तु के निमित्त, और क्षेत्रपाल भैरव बाबा का आवाहन किया। इनकी कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, इस स्थान में, इस गांव में जो जोहड़ के देवता हैं उन सभी का हमने यहाँ पर आवाहन किया। क्योंकि जितने भी स्थान के सिद्ध देवता हैं ये तो अलग अलग जगह पर सिद्ध हैं पूरे में। ये सिद्धों की नगरी है, सिद्धों की नगरी है एक तरह से। तो सब जो है बड़े बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ, उन्होंने भक्ति भाव को धारण किया। भक्ति भाव को धारण करने से उनको एक विशेष प्रकार की पहाड़ में रहने से या कहीं पर भी रहने से उनको विशेष प्रकार का मंत्रों का ज्ञान हुआ और अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उन्होंने परोपकार किया। अपना जो ज्ञान मिल जाता है उससे परोपकार करने से वो ज्ञान परोपकार में लगाया, तो जो परोपकारी थे उनका नाम आज भी प्रचलन में है। तो परोपकाराय सताम भूतिया, जो परोपकार करते हैं और हमेशा किसी को कोई सिद्धि मिल जाए तो उसको परोपकार में लगा देना चाहिए। किसी की बुरी वस्तुओं में अगर हमको अच्छी शक्ति मिल जाए तो उसको बुरी आदतों में नहीं डालना चाहिए। तो ये अच्छा कर्म है। भगवान खोली वाले बाबा के सानिध्य में 51 लाख जाप, 21,000 प्रति पंडित जाप करेगा प्रतिदिन, 210 माला। इस प्रकार से जो है 9 दिन में 51 लाख जाप होगा। इसमें ब्राह्मण जो हैं, जितने भी हमारे ब्राह्मण लोग आए हैं, तो कितने लोगों के साथ ये ब्राह्मण जो 51 ब्राह्मण आए हैं, अनेक प्रांतों से आए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र से भी आए हैं, कानपुर से भी आए हैं, आपका नरसिंहपुर, मंडला, जबलपुर, उड़ीसा इत्यादि इत्यादि समस्त प्रांतों के, भारत के समस्त प्रांतों के ब्राह्मण आए। तो इसे 9 दिन में जो है संपूर्ण किया जाएगा। 9 दिन में संपूर्ण किया जाएगा। उत्तराखंड से भी जैसे 10वें दिन 10वें हो रहे, तो वो दोनों कार्य एक साथ ही चलते रहेंगे कि किस तरह संपूर्ण? ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है वो ऊपर जो है हाल में चलती रहेगी यथावत। वहाँ जो है सुनने वाले भी आते हैं श्रद्धालु। ठीक है, यहाँ पर केवल ब्राह्मण लोग अपना जो है जाप करेंगे। किसी को दर्शन करना है बाबा का तो दर्शन करने आते रहेंगे और हमारा जाप यथावत चलता रहेगा। दर्शन तो खुले रहेंगे, दर्शन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे व्यवस्था की गई है। इधर हम, आप अगर फ्रेम में आ रहा होगा तो इधर हम सभी ब्राह्मण बैठाएंगे और दर्शन के लिए यहाँ से दर्शनार्थी आए। और वैसे भी व्यवस्था इस तरीके की यहीं से आगे और लोग आए। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बाबा खोली बाबा के बारे में इतना कुछ बताया, तो मैं चाहूँगा मेरे दर्शक भी जोड़ना चाहेंगे जो आपसे आए और मंदिर में दूर दूर प्रांतों से आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा मंदिर के बारे में, विख्यात में, और यहाँ अगर कोई आना चाहता है तो किस तरह यहाँ आ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कि हम अभी स्थित हैं, जैसे मुझे पता है कि क्या पता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके मुख से मैं चीज़ें जानूं। हाँ, देखिए यहाँ से जैसे मुख्यतः आपको बताएं, यानी कि बस स्टैंड से लोग अगर भी बस से आ रहा है
की बस की सवारी ले रहा है तो बस स्टैंड से चाहे तो वो अपना 3 व्हीलर कर ले रेंट पे सीधा, नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। स्थान बताएं, स्थान मंदिर का नाम और हाँ, स्थान। मंदिर का नाम ये बाबा खोले वाला मंदिर है, इसी नाम से प्रसिद्ध है। सेक्टर 53 सन सिटी के पास, सन सिटी के ऊपर ये हमारा पहाड़ के ऊपर स्थित है। और बाहर से आएंगे फरीदाबाद रोड से आप आ सकते हैं। यहाँ पे घाटा गांव की हमारी रेड लाइट पड़ेगा। बाबा खोली वाले मंदिर में आकर जैसे आपने बताया कि इस तरह की मान्यताएं हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव होना चाहते हैं और लोग दर्शक जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं? आने का स्थान पता क्या है, किस तरह आना चाहिए? ये वजीराबाद गांव का मंदिर है। आप यहाँ पे वजीराबाद गुरुग्राम में आइए, वजीराबाद गुरुग्राम में स्थित है मंदिर। किसी से पूछो, कहीं भी पूछो बाबा खोले वाला मंदिर पूछ लो तो विख्यात है जी। सीधी बात तो ये भी है। ठीक है, वजीराबाद गुरुग्राम खोले वाला मंदिर। ठीक है गुरु जी।